हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज के सेशन में हम लोग सामान्य हिंदी के कुछ अनेकार्थी शब्द को देखेंगे। अनेकार्थी शब्द का ये सेशन दूसरा है। इससे पहले एक और सेशन लाया हूँ अनेकार्थी शब्द से। अगर आप लोग उस सेशन को नहीं देखे होंगे तो आप लोग उस सेशन को देख लीजिएगा पहले, फिर इस सेशन को देखिएगा। इस सेशन में अब संपूर्ण अनेकार्थी शब्द देखेंगे। मीन्स कि दोनों सेशन के मिला करके अनेकार्थी शब्द खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग वाक्यांशों के लिए एक शब्द को देखेंगे। मीन्स कि अनेकों शब्द के एक शब्द होते हैं जैसे, उसको देखेंगे। तो चलिए अभी अनेकार्थी शब्द की सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है बदली। बदली का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? अनेकार्थी शब्द में लास्ट वाले सेशन में बताया था कि कोई एक ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हैं। परिवाची और अनेकार्थी में मैं अंतर भी बताया था कि परिवाची एक ही चीज़ का अलग अलग नाम होता है, लेकिन अनेकार्थी शब्द क्या होता है कि एक कोई चीज़ है या फिर एक कोई शब्द है जिसका क्या है, दो तीन अर्थ होते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले है बदली। तो बदली का अनेकार्थी क्या होगा? परिवर्तन या फिर हल्के बादल। बोलते हैं ना हम लोग, बदली है, बदली लगी है, तो हल्का फुल्का बादल लगा है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि बादल। और बदली मीन्स कोई चीज़ में बदलाव करना, तो उसको क्या बोल सकते हैं? परिवर्तन। दो अर्थ हो रहे हैं यहाँ पे, एक परिवर्तन हो रहा है और एक बादल हो रहा है। ठीक इसी तरह से सभी अनेकार्थी को हम लोग देखेंगे। फिर दूसरे पे आता है भंग। भंग मीन्स क्या होता है? टूटना या फिर एक भाग। भंग, टूटना एंड भांग। फिर नेक्स्ट आता है भीम। भीम का क्या हो जाएगा अनेकार्थी शब्द? एक पांडव, शीर एंड भयंकर। पांडव, जैसे हम लोग महाभारत देखे थे तो उसमें क्या थे? भीम थे। तो एक पांडव हैं, और शिव जी को भी क्या कहा जाता है? भीम एंड भयंकर। तो भीम के कितने अनेकार्थी हैं? 3। फिर नेक्स्ट देखते हैं भूत। तो एक समय से भी रिलेटेड भूत होता है, जैसे कि जिसे भूतकाल बोलते हैं हम लोग। और एक भूत कौन सा होता है? प्रेत। तो कितने शब्द हो गए? 2। फिर नेक्स्ट आता है मंगल। तो मंगल भी एक क्या है? ग्रह है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, शुक्र एक प्रकार के ग्रह हैं। और मंगलवार भी हम लोग बोलते हैं। मीन्स कि ये बोलते हैं ना, आज मंगल है, आज मंगलवार है। तो एक सप्ताह में भी हम लोग यूज करते हैं, जिसे एक दिन बोलते हैं। और मंगल कल्याण भी बोलते हैं, कल्याण के भी बोलते हैं। कोई किसी से प्रणाम करे तो क्या बोलते हैं? सामने से कोई मंगल बोलते हैं। क्लियर है? एक बहुत ही अच्छी दोहा है कि मंगल भवना अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। क्लियर है? बहुत ही अच्छी दुआ है। फिर नेक्स्ट आता है मित्र। मित्र का क्या हो जाएगा? सूर्य एंड दोस्त। सूर्य को भी क्या बोलते हैं? मित्र। एंड मित्र, दोस्त को तो फ्रेंड को भी बोलते ही हैं। तो इसके कितने अर्थ हो गए? 2। फिर नेक्स्ट आता है मूल। मूल मीन्स क्या होता है? जड़। और एक मैथमेटिक्स में भी हम लोग मूलधन यूज करते हैं, उसको भी बोलते हैं। और एक और बोलते हैं कि मुख्य बात ये, या फिर मूल बात ये। तो एक मुख्य के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं, मेन के अर्थ में भी हम लोग यूज करते हैं। तो इसके कितने अर्थ हो जा रहे हैं? 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महावीर। महावीर मीन्स तो हनुमान, तो आप सभी को पता भी होगा। तो महावीर को वज्र भी बोला जाता है एंड विष्णु भी बोला जाता है। तो महावीर के भी 3 अर्थ हो गए। फिर आता है मद। मद मीन्स क्या होता है? नशा, मस्ती एंड अहंकार। तीनों अर्थ होते हैं मद के। फिर नेक्स्ट देखते हैं मोर। मोर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीकॉक। तो मयूर भी बोला जाता है एंड मोर। मोर मीन्स क्या होता है? मेरा। मीन्स किसी चीज़ पे अगर अधिकार है तो उसको मोर भी बोलते हैं। तो इसके कितने अर्थ हो गए? कितने अनेकार्थी शब्द हो गए? 2। फिर आता है योग। योग क्या बोलते हैं? जोड़। योग बोलते हैं ना कि
निम्नलिखित दिए गए शब्दों का योग कीजिए, या फिर निम्नलिखित दिए गए, सॉरी एवरीवन, डॉगी की वॉइस आ गई होगी, ये लोग भी इधर ही रहते हैं, एक नहीं 4-5 हैं, पूरी रात सोने भी नहीं देते हैं, बहुत हल्ला करते हैं। अब ये लोग हैं तो अलार्म लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, सुबह जब मैं उठता हूँ तो इन्हीं लोग बहुत तेज़ चिल्लाते हैं। तो फिर नेक्स्ट आता है मयूर एंड मेरा। 11 नंबर पे दिया गया है योग। योग को क्या, यही बता रहा था कि दिए गए नंबर को योग कीजिए, मीन्स कि 2 है और 5 है, 2-5 का योग कीजिए, मीन्स जोड़ दीजिए। एंड योग साधना भी होता है, जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, बोलते हैं ना योग किए या फिर योगा किए कि नहीं किए, तो ये क्या हो जा रहा है, योग साधना से भी रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट आता है राशि। राशि के हम मात्रा के तरफ में भी यूज कर सकते हैं कि इतनी राशि में हमको ये चाहिए, 1 किलो राशि में हमको चीनी चाहिए, क्लियर है, एक मात्रा की तरह भी हम लोग यूज करते हैं। और राशियाँ भी होती हैं कि मकर राशि है कि कर्क राशि है, तो इस तरह से राशियाँ भी होती हैं। तो इसके कितने अनिकार्थी शब्द हो गए, 2। फिर नेक्स्ट देखते हैं रास। रास का क्या हो जाएगा, लगाम, रामलीला एंड एक नृत्य। डांस करना क्या हुआ, एक प्रकार का रास हुआ। रामलीला भी क्या हुआ, एक प्रकार का रास हुआ। कृष्ण लीला भी क्या हुआ, एक प्रकार का रास हुआ। तो कितने अर्थ हो गए, 3। फिर आता है रूपक। रूपक क्या है, एक प्रकार का नाटक भी होता है और एक अलंकार भी होता है। अगर आप लोग अलंकार पढ़े होंगे हिंदी व्याकरण में, तो उसमें पढ़े होंगे रूपल अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार। तो ये क्या है, एक प्रकार का अलंकार भी है। 15 नंबर पे आता है राय। राय मीन्स क्या होता है कि डिस्कस करना, किसी से कुछ चीज़ के बारे में पूछना या फिर उनसे राय लेना। तो राय का यहाँ पे मतलब क्या हो गया, एक मत हो गया। और एक उपाधि होती है, जैसे राय एक कास्ट होता है, आप लोग जानते होंगे राय साहब, जिसे बोलते हैं ना राय, अमित राय, सुधीर राय, इस तरह से नाम होते हैं, उनके टाइटल लगे होते हैं, सरनेम लगा रहता है, उनको भी क्या बोलते हैं, राय। फिर नेक्स्ट आता है लगन। लगन मीन्स क्या होता है, शुभ मुहूर्त। लगन बोलते हैं ना कि लगन चल रहा है, शादी विवाह होगी, तो उसको क्या बोलते हैं, शुभ मुहूर्त। फिर नेक्स्ट आता है लाल। तो पुत्र, लाल को पुत्र भी बोला जाता है, गांव साइड में ज़्यादातर ये वर्ड यूज होता है लाल, हाय मेरे लाल बोला जाता है ना गांव में। फिर है लाल रंग, एक कलर से भी रिलेटेड है, एंड माणिक्य। फिर नेक्स्ट आता है वर। वर मीन्स क्या होता है, दूल्हा, बोलते हैं ना वर खोजा जा रहा है, मीन्स कि दूल्हे को खोजा जा रहा है। और एक वर होता है वरदान। आप लोग महाभारत में या फिर रामायण में देखे होंगे कि वर मांगो, कोई चीज़ पे भगवान खुश होते थे तो क्या बोलते थे सामने से कि वर मांगो, मीन्स कि वरदान मांगो। और एक वर मीन्स क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, महान होता है। फिर नेक्स्ट आता है विधि। विधि मीन्स क्या होता है, तरीका। विधि बोलते हैं ना ये चीज़ करने की विधि, मीन्स क्या होता है, ढंग। एंड विधि क्या होता है, एक विधाता, कि वही विधि के विधाता हैं, मीन्स एक विधाता से, ईश्वर से भी रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वृंदा। वृंदा मीन्स क्या होता है, राधा। अब वृंदावन से तो राधा जी कृष्ण जी रिलेटेड थे, तो वृंदा मीन्स राधा, या फिर वृंदा मीन्स तुलसी को भी बोला जाता है। तो इसके कितने अनिकार्थी शब्द हो गए, 2। फिर नेक्स्ट आता है व्यास। एक तो व्यास वो होता है जो हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, जो कि त्रिज्या से दुगना होता है। बोलते हैं ना कि व्यास, त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होगा या फिर त्रिज्या का सूत्र क्या होगा, तो d/2। वहाँ पे डायमीटर को क्या बोलते थे, व्यास। और एक व्यास ऋषि को भी बोला जाता है, जैसे वेद व्यास क्या थे, एक ऋषि थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, या फिर महर्षि वाल्मीकि जी थे जो कि रामायण की रचयिता किए हैं, वेद व्यास महाभारत के रचयिता किए हैं, तो ये एक प्रकार के क्या हैं, व्यास हैं, ऋषि हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विग्रह। विग्रह मीन्स क्या हो जाता है, शरीर या फिर समास विग्रह। समास में आप लोग विग्रह पढ़े होंगे, एंड शरीर को भी क्या बोला जाता है, विग्रह बोला जाता है।
फिर नेक्स्ट आता है बिहार। बिहार एक प्रकार का प्रदेश है एंड बौद्ध भिक्षुओं के मठ है। मीन्स कि बौद्ध जो भगवान थे महात्मा बुद्ध, वो भी उनका भी रिलेशन कहाँ से रहा है, बिहार से रहा है। बोध गया आप लोग जानते होंगे, बिहार में एक जगह है बोध गया। तो ये क्या हो गया, बौद्ध भिक्षुओं के मठ। फिर नेक्स्ट आता है वर्ग। वर्ग को क्या बोलते हैं, कक्षा एंड एक आयत जिसकी सब भुजा समान हो। एक तो कक्षा को बोलते हैं कि हाँ हम इस वर्ग में पढ़ते हैं, मीन्स कि इस कक्षा में पढ़ते हैं। और एक प्रकार का क्या होता है, आयत भी होता है जिसकी चारों भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्लियर है, जिसे स्क्वायर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है श्याम। श्याम को क्या कहेंगे, काला या फिर श्री कृष्ण, काला या फिर श्री कृष्ण। फिर नेक्स्ट आता है शुद्ध। शुद्ध को क्या बोलते हैं, स्वच्छ, पवित्र या फिर ठीक। शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र या फिर ठीक। फिर नेक्स्ट आता है श्री। श्री को लक्ष्मी बोला जाता है, ये तो आप लोग को पता होगा। शोभा भी होता है, जैसे किसी के नाम के आगे श्री लग गया तो एक प्रकार का शोभा, मतलब अच्छा लगता है। किसी के नाम अगर श्री लगा दें, मिस्टर लगा दें, अब तो मिस्टर लगता है, पहले क्या था श्री लगता था, तो ऐसे अच्छा लगता है, मीन्स शोभा। और एक श्री किससे रिलेटेड है, संपत्ति से रिलेटेड है। तो श्री के कितने अनिकार्थी शब्द हो गए, 3। फिर नेक्स्ट देखते हैं सुदर्शन। तो सुदर्शन किससे रिलेटेड है, भगवान विष्णु से। सुदर्शन चक्र जो था, सुदर्शन, और सुदर्शन में सुंदर भी होता है, ब्यूटीफुल। और सुदर्शन एक मछली भी है, और सुदर्शन एक क्या है, जामुन भी है। तो इसके कितने अनिकार्थी शब्द हो गए हैं, 4। फिर देखते हैं सुधा। सुधा मीन्स क्या होता है, अमृत, दूध, जल एंड शहद। अमृत, दूध, जल एंड शहद। फिर नेक्स्ट आता है 30 नंबर पे सोम। सोम को क्या कहेंगे, स्वर्ण या फिर शयन करना, स्वर्ण या फिर शयन।